गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 7th का 11th चैप्टर रहीम के दोहे समझाने जा रही हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। संपत्ति यानी कि धन दौलत, और बहु मीन्स होता अनेक यानी कि बहुत सारे, रीति यानी कि विधि या तरीका, विपत्ति यानी संकट या मुसीबत, कसौटी यानी कि जांचना या परखना, जे यानी कि जो, और तेई तेई मीन्स होता वे ही, साचे यानी कि वास्तविक, और मीत मीन्स होता मित्र। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान कराई है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके अपने बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब पैसा रहता है तो लोग अपने को उसके रिश्तेदार बताते हैं या रिश्ता जोड़ लेते हैं कि मैं तो तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, अरे तुम तो मेरे मित्र रहे हो, आदि आदि। लेकिन सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते और वे मुसीबत के समय जांच में खरे उतरते हैं। यानी कि यहाँ पर रहीम दास जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक धन दौलत होती है तो बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की तो तभी पहचान होती है जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत या संकट आती है और वो हमारे मुसीबत में साथ देते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र और सच्चे रिश्तेदार होते हैं। अब मैं आपको दूसरा अर्थ बताने जा रही हूँ। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोए। अब यहाँ पर है परे मीन्स होता है पड़ने पर या पकड़े जाने पर, और जात बही यानी कि बह जाता है। तजी मीन्स होता छोड़कर या त्याग कर, मीनन यानी कि मछलियाँ, मोह यानी कि प्रेम, और नीर मीन्स होता पानी, तऊ मीन्स होता तब भी, और छोए मीन्स लगाव या प्यार। संदर्भ में पहले बता चुकी हूँ। अब इसका प्रसंग होगा। इन पंक्तियों में कवि ने मछलियों के नीर प्रेम का वर्णन किया, यानी कि मछलियों को नीर यानी कि जल के प्रेम का वर्णन किया हुआ है। अब इसका अर्थ होगा, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है, यानी कि मछली को पकड़ने के लिए चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे सागर हो, जब मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाल को डालते हैं तो जाल में से पानी बह जाता है। तो जाल में से क्या होता है, पानी निकल जाता है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों के साथ देने को तैयार नहीं होता और मछली जाल में फंस जाती है। उनके कहने का ये मतलब है रहीम दास जी के कि जब हम मछली को पकड़ते हैं तो मछली तो जाल में बंधक बनकर आ जाती है, लेकिन जो पानी होता है वो बंधक बनने के लिए मछलियों के साथ तैयार नहीं होता, उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में भी मछलियाँ पानी से अपना मोह या प्रेम नहीं छोड़ पाती। ऐसी स्थिति में जब पानी उनका साथ छोड़ देता है, अपना मोह छोड़ देता है, उसके बाद भी मछलियाँ जो होती हैं वो पानी से अपना प्रेम, अपना मोह नहीं छोड़ पाती और वे पानी के अभाव में अपने प्राण त्याग देती हैं। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो पानी की कमी के कारण उनके प्राण निकल जाते हैं। अब मैं आपको थर्ड अर्थ बताने जा रही हूँ। तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तरुबर मीन्स होता पेड़, और खात यानी कि खाना, सरवर यानी सरोवर, और पियत मीन्स पीना।
पान यानी कि पानी, और प्रकाश यानी कि दूसरों का काम। हित मीन्स होता है भलाई, और सच्चाई मीन्स होता है इकट्ठा करना। सुजान यानी कि अच्छे लोग। इसका प्रसंग होगा, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन किया है कि प्रकृति किस प्रकार से लोगों के ऊपर परोपकार करती है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है, यानी कि प्रकृति हमेशा सब पर परोपकार करती है। प्रकृति के जो अंग हैं, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, और तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। पेड़ अपना फल और तालाब अपना पानी दूसरों के लिए धारण करते हैं, यानी कि पेड़ पर जो फल लगते हैं वो दूसरे लोग खाते हैं, और तालाब या नदी में जो पानी भरा होता है वो दूसरे लोग पीते हैं। इसी प्रकार से सज्जन भी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, अर्थात अपने धन को वो दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, और दूसरों की भलाई में अपना धन लगा देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।